नमस्कार। आज हम एक बेहद गूढ़ और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं, नागलोक का पौराणिक विश्लेषण। हमारे पास जो सामग्री है वो भारतीय धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, इन सब में नागों के गहरे स्थान की पड़ताल करती है। और देखिए, ये सिर्फ रेंगने वाले सांपों के लोक की कहानी भर नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे नागलोक की ये जो अवधारणा है वो वेदों, पुराणों, महाकाव्यों से लेकर लोक कथाओं तक फैली हुई है। और इसके मायने क्या हैं? भौतिक, आध्यात्मिक, प्रतीकात्मक, यहाँ तक कि दार्शनिक भी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस जटिल विषय के मतलब अहम पहलुओं को सामने लाया जाए। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य भी यही है कि इसके मूल तत्वों को समझा जाए कि भाई नागलोक आखिर है क्या, है ना? प्रमुख नाग कौन है और क्यों उनका महत्व सिर्फ डर या जहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो संरक्षण, संतुलन और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस विषय की जो परतें हैं उन्हें एक एक करके खोलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये शब्द नागलोक। इसका शाब्दिक अर्थ तो सीधा है नागों का लोक, एक अधोलोक, है ना? लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ सांपों का घर है या इसका मतलब कुछ और गहरा है, कुछ ज्यादा? अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक, जैसे कहते हैं, भौगोलिक स्थान भर नहीं है। अगर हम वेदों को देखें, ऋग्वेद, अथर्ववेद, तो वहां नाग शब्द का प्रयोग कभी सर्प के लिए हुआ है तो कभी रहस्यमयी शक्तिशाली सत्ताओं के लिए भी। लेकिन हाँ, पुराणों में और महाभारत में इसे एक विशिष्ट लोक माना गया है, एक अलग डायमेंशन कह सकते हैं। अक्सर इसे पाताल लोक कहा जाता है, मतलब पृथ्वी के नीचे स्थित एक रहस्यमय क्षेत्र। और यहीं पर वो सब महत्वपूर्ण नाग रहते हैं जिनके नाम हम सुनते हैं, वासुकी, तक्षक, कालिय और शेषनाग। हर एक की अपनी कहानी है, अपनी भूमिका। अच्छा, इनमें से कुछ नागों की भूमिकाएं तो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। जैसे आपने कहा शेषनाग, उन्हें अनंतनाग भी कहते हैं और वो भगवान विष्णु की शयन शैया हैं। ये कैसे संभव है? मतलब इसका प्रतीक क्या है इनको? वो सृष्टि के पालन और प्रलय दोनों से जुड़े हैं और उनका वो हजार फनों वाला रूप, वो ब्रह्मांड की विशालता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का प्रतीक माना जाता है। तो वो सिर्फ एक सोने की जगह नहीं है, वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के आधार स्तंभ है। वाह, ये तो बहुत गहरा अर्थ हुआ। और वासुकी, उनका जिक्र तो समुद्र मंथन में आता है ना? जी हाँ, वासुकी। उन्होंने समुद्र मंथन के समय वो जो मंदराचल पर्वत था उसके चारों ओर रस्सी का काम किया था। और ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी। सोचिए, वो देवताओं और असुरों के बीच उस महासंघर्ष के केंद्र में थे, तो उन्होंने एक तरह से संतुलन स्थापित करने में मदद की। ये उनकी सहनशीलता और उनकी जो कॉस्मिक इंपॉर्टेंस है उसे दिखाता है। फिर एक और प्रसिद्ध नाग है तक्षक, जिनका महाभारत में जिक्र है। उनकी कहानी तो थोड़ी नकारात्मक सी लगती है। मतलब अर्जुन के पोते राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण वही बने थे। सही कहा आपने। तक्षक का प्रसंग जो है वो नागों और मनुष्यों के बीच के तनाव और संघर्ष को दिखाता है। परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके बेटे जन्मेजय ने बदला लेने के लिए एक भयंकर नाग यज्ञ किया था। उनका उद्देश्य था कि पूरे नागवंश का समूल नाश कर दिया जाए। ओ, लेकिन क्या वो सफल हुए? मतलब क्या वो कर पाए ऐसा? नहीं, पूरी तरह नहीं। और यही कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। एक पात्र आते हैं आस्तिक मुनि। उनकी माँ मानसा एक नागकन्या थी और पिता एक ब्राह्मण ऋषि। तो उन्होंने यज्ञ के बीच में हस्तक्षेप किया, जन्मेजय को समझाया, जिसके बाद नागवंश का पूर्ण विनाश रुक गया। अच्छा, तो ये कथा सिर्फ विनाश और बदले की नहीं है, ये क्षमा, सह अस्तित्व और संतुलन की जरूरत को भी रेखांकित करती है। ये दिखाती है कि नागों का अस्तित्व भी सृष्टि के लिए जरूरी माना गया। तो ये नागलोक, ये पाताल लोक आखिर है कहाँ? क्या ये पृथ्वी के नीचे कोई असली जगह है या सिर्फ कल्पना? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाँ, इसे एक वास्तविक स्थान माना गया है। विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, ऐसे ग्रंथ इसे पृथ्वी के नीचे जो 7 पाताल बताए गए हैं उनमें से एक बताते हैं। लेकिन इसकी कल्पना किसी अंधेरी, डरावनी जगह की तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे रत्नों और मणियों की चमक से प्रकाशित, बहुत वैभवशाली, समृद्ध लोक बताया गया है, जहां का जीवन देवताओं जैसा है। ओह, तो वो खजानों के स्वामी भी माने जाते हैं। हाँ, नागों को अक्सर अपार संपत्ति, रत्नों और गुप्त निधियों का स्वामी माना गया है, शायद इसलिए कि वो पृथ्वी के गर्भ से, उसकी गहराइयों से जुड़े हैं। ये उन्हें यक्षों और किन्नरों की श्रेणी में रखता है, जो धन और ऐश्वर्य के संरक्षक माने जाते हैं। और नागों का रूप,
मैंने सुना है कि वो सिर्फ सांप जैसे नहीं होते। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। उनका चित्रण बहुत विविध है, मतलब कई तरह का। कभी वो पूरी तरह सर्प रूप में होते हैं, कभी आधे मानव और आधे सर्प, और कभी-कभी इच्छानुसार मानव रूप भी धारण कर लेते हैं। अच्छा। उनकी आंखें अक्सर अग्नि के समान तेज बताई जाती हैं, और कई नाग मणिधारी होते हैं, मतलब उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि होती है जो उनके तेज और अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है। रूप बदलने की क्षमता, ये तो उन्हें और भी रहस्यमय बना देती है। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ जीव नहीं है, वो एक तरह से रूपांतरित होने वाली शक्तियां हैं। महाभारत में नागलोक का जिक्र सिर्फ तक्षक या परीक्षित के संदर्भ में ही नहीं है शायद, और भी प्रसंग है जहां नागलोक की भूमिका दिखती है। हाँ बिल्कुल है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जब अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में नागलोक जाते हैं। वहां उनका सामना नाग कन्याओं से होता है। वो उनसे बात करते हैं और उन्हें दिव्य आभूषण भी मिलते हैं। दिव्य आभूषण? नागलोक से? जी। तो ये दिखाता है कि नागलोक केवल भय या खतरे का स्थान नहीं था, वो ज्ञान, शक्ति और वरदानों का स्रोत भी हो सकता था। और अर्जुन का तो विवाह भी हुआ था एक नाग कन्या से, उलूपी से, है ना? सही कहा, उलूपी। उन्होंने न केवल अर्जुन से विवाह किया, बल्कि उन्हें जल में अजय होने का वरदान भी दिया था। और उनके पुत्र इरावण ने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा। तो ये नागलोक और मानवलोक के बीच संघर्ष के साथ साथ सहयोग, विवाह, पारिवारिक संबंध, इन सब की संभावना को भी दिखाता है। और सिर्फ अर्जुन ही नहीं, मुझे याद आ रहा है भीम का भी कुछ नाता रहा है नागलोक से। बचपन में जब दुर्योधन ने उन्हें विष दिया था। हाँ बिल्कुल, जब उन्हें विष देकर गंगा में फेंक दिया गया था, तब वे बहते हुए नागलोक पहुंच गए थे। वहां नागों ने न केवल उनके शरीर से विष निकाला, बल्कि कहते हैं नागराज वासुकी ने उन्हें दिव्य रस पिलाया, जिससे उन्हें हजारों हाथियों का बल मिला। हजारों हाथियों का बल? जी। तो ये सारे प्रसंग नागलोक के सकारात्मक पहलू को, वरदान देने वाले पहलू को उजागर करते हैं। ये दिखाते हैं कि मानव और नाग समाज के बीच सिर्फ दुश्मनी ही नहीं थी, बल्कि आपसी मदद और सहयोग भी संभव था। ये तो हुई पौराणिक कथाएं, लेकिन क्या आम जनजीवन में, मतलब लोक संस्कृति में भी नागों का कोई स्थान है, या ये सिर्फ ग्रंथों की बातें हैं? नहीं, बहुत गहरा स्थान है। भारत में नाग पूजा तो बहुत ही प्राचीन है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है नाग पंचमी का त्योहार। हाँ, नाग पंचमी, वो तो आज भी मनाया जाता है श्रावण मास में। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है, उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। लोग परिवार की समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं। क्या ये सिर्फ भारत में ही है या और कहीं भी? नहीं, ये पर्व भारत के अलावा नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है। ये इसकी प्राचीनता और व्यापकता को दिखाता है। देखिए, नागों का जल और वर्षा से गहरा संबंध माना गया है। उन्हें जल स्रोतों का रक्षक और वर्षा का देवता भी मानते हैं। इसलिए खासकर कृषि प्रधान समाज में मानसून के मौसम में नाग पूजा का खास महत्व रहा है। मैंने दक्षिण भारत के मंदिरों में भी देखा है, नागों की बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, खंभों पर, दरवाजों पर। हाँ बिल्कुल, नागलिंग, नाग कन्याएं और मंदिर के द्वारपाल के रूप में नाग प्रतिमाएं बहुत आम हैं। इसके अलावा अगर आप पूर्वोत्तर भारत में देखें, जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ कुछ समुदायों की वंशावली और सांस्कृतिक पहचान भी नागवंशियों से जुड़ी मानी जाती है। हालांकि ये ज्यादातर सांस्कृतिक और जातीय पहचान का विषय है, पर यह जरूर दिखाता है कि नाग पूजा और नागलोक की अवधारणा सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं थी। ये लोगों के जीवन और उनकी पहचान का हिस्सा भी रही है। यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। क्या ये संभव है कि नागलोक सिर्फ कोई बाहरी लोक न हो, बल्कि हमारे अंदर भी हो? सामग्री में ये भी है कि योग शास्त्र में नाग का रूप कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा गया है। ये क्या है? ये कैसे काम करता है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ पहलू है। योग दर्शन के अनुसार कुंडलिनी एक सर्पाकार ऊर्जा है जो हर मनुष्य के भीतर, हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, मूलाधार चक्र में, कहते हैं 3.5 फेरे लगाकर सोई हुई अवस्था में रहती है। कुंडलिनी शब्द का अर्थ ही है कुंडलित या कॉइल्ड, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है। और जब ये जागृत होते तब क्या होता है? तब साधना और योग क्रियाओं के जरिए ये जागृत ऊर्जा एक सर्प की तरह ऊपर की ओर उठती है। ये रीढ़ की हड्डी के साथ जो अलग अलग ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इनको भेदती हुई आखिर में सिर के सबसे ऊपर सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। सहस्रार चक्र तक? जी। और इसी अवस्था को आत्मा का परमात्मा से मिलन
या आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। तो इस नजरिए से देखें तो नागलोक एक तरह से हमारे अपने शरीर का ही आंतरिक सूक्ष्म लोक हुआ, जहां हमारी अनंत शक्तियां, संभावनाएं छिपी हुई हैं। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। ये नाग को केवल बाहरी जीव या देवता नहीं रहने देता, ये उसे आंतरिक ऊर्जा और चेतना के रूपांतरण का एक शक्तिशाली प्रतीक बना देता है। और नागों को ज्ञान और रहस्य का स्वामी भी माना गया है। कई कथाओं में नाग विद्या जैसे गुप्त और अलौकिक ज्ञान का जिक्र मिलता है, जिसे पाना बहुत मुश्किल माना जाता है। नाग विद्या? हाँ, ये ज्ञान शायद सिर्फ बाहरी दुनिया का ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का भी प्रतीक है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मैं सोच रही थी कि क्या नागों का इतना महत्व केवल हिंदू धर्म में ही है, या भारत के दूसरे धर्मों में भी इनका कोई जिक्र है? ये अच्छा सवाल है, और जवाब है कि हाँ, नागों का महत्व अन्य भारतीय परंपराओं में भी दिखता है। जैसे जैन धर्म में जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके सिर पर नागफन का छत्र बताया जाता है। और महावीर के समय के नागराज चंद्रप्रभ की कथाएं भी मिलती हैं। और बौद्ध धर्म में तो नागराज मुशलिंद की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, मैंने सुना है। उन्होंने बुद्ध की रक्षा की थी बारिश से। बिल्कुल। जब बुद्ध बोध गया में ध्यान में लीन थे, तब भयंकर आंधी तूफान आया। उस समय नागराज मुचलिंद ने अपने विशाल फनों को फैलाकर बुद्ध को 7 दिनों तक बारिश और ठंड से बचाया था। 7 दिनों तक? जी। तो ये कथा नागों के सिर्फ शक्तिशाली या डरावनी रूप को ही नहीं दिखाती, बल्कि उनके करुणामय और रक्षक स्वरूप को भी उजागर करती है। ये वाकई विरोधाभासी से लगता है। एक तरफ शेषनाग, वासुकी, मुचलिंद जैसे रक्षक नाग हैं, और दूसरी तरफ तक्षक या फिर वो कालिये नाग जैसे विनाशक भी, जिसने वृंदावन में यमुना नदी को जहरीला कर दिया था। इस द्वंद्व को कैसे समझे? ये द्वंद्व ही असल में नागों के प्रतीकवाद का सार है, उनका एसेंस है। वे जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश, अमृत और विष दोनों के प्रतीक हैं। कालिये नाग का यमुना में विष फैलाना वो अहंकार, प्रदूषण और विनाशकारी प्रवृत्ति का प्रतीक है, और श्री कृष्ण द्वारा उसका दमन करना वो उस अहंकार पर विजय पाना है। लेकिन कृष्ण ने कालिये को मारा नहीं था ना, उसे क्षमा करके समुद्र में जाने को कहा था। इसका क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये दिखाता है कि अहंकार और बुराई का दमन जरूरी है, लेकिन पूर्ण विनाश शायद हमेशा जरूरी नहीं। जब अहंकार नष्ट होता है तो वही शक्ति सकारात्मक रूप ले सकती है, भक्ति और शरणागति में बदल सकती है। क्षमा और सुधार की संभावना। बिल्कुल। और यही संतुलन हमें फिर से जन्मेजय के नागयज्ञ और आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप वाली कहानी में भी दिखता है, जहां बदला लेने और विनाश के चक्र को तोड़कर संतुलन और सह अस्तित्व का रास्ता चुना गया। नागलोक और मानवलोक के बीच हमेशा एक जटिल रिश्ता रहा है, द्वंद्व भी, सहयोग भी, भय भी और सम्मान भी। क्या दुनिया की दूसरी प्राचीन संस्कृतियों में भी सर्प या नाग जैसे प्रतीकों का ऐसा ही महत्व रहा है, कुछ मिलता जुलता? हाँ, बिल्कुल। सर्प का प्रतीक तो लगभग यूनिवर्सल है, और अक्सर उसमें शक्ति, रहस्य और जीवन शक्ति का भाव जुड़ा होता है। जैसे प्राचीन मिस्र में उराइस था, फन फैलाए हुए कोबरा। वो शाही शक्ति, देवत्व और सुरक्षा का प्रतीक था। फिरौन उसे अपने मुकुट पर पहनते थे। अच्छा, और यूनानी सभ्यता में? यूनानी परंपरा में चिकित्सा के देवता हैं एस्क्लेपियस। उनके दंड पर लिपटा हुआ सर्प आज भी पश्चिमी चिकित्सा का प्रतीक चिन्ह है, वो रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। हाँ, देखा है मैंने। यहाँ सर्प कायाकल्प, उपचार और जीवन शक्ति से जुड़ा है। और चीन का ड्रैगन, उसे भी अक्सर नाग जैसा माना जाता है। हाँ, चीनी संस्कृति में ड्रैगन बहुत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। वो शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और जल तत्व का प्रतीक है। उसे सम्राटों से जुड़ा गया, और वो आज भी चीनी संस्कृति और पहचान का अहम हिस्सा है। तो इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि सर्प या नाग का प्रतीक ये मानव की सामूहिक चेतना में कितना गहरा बैठा है। ये शक्ति, रहस्य, जीवन, मृत्यु और रूपांतरण का एक शक्तिशाली वैश्विक आर्केटाइप है। तो इन सब धागों को अगर हम जोड़कर देखें तो नागलोक का असल मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ पौराणिक कहानियों का संग्रह है या इससे कुछ ज्यादा है? ये निश्चित रूप से पुराने कथाओं के संग्रह से कहीं ज्यादा है। नागलोक का विश्लेषण हमें, आप कह सकते हैं, मानव सभ्यता के सामूहिक अवचेतन की, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, जिसने सर्प को एक बहुत ही जटिल प्रतीक के रूप में देखा है, जो शक्ति भी है, ज्ञान भी, भय भी, रहस्य भी, उपचार भी, विनाश भी, परिवर्तन भी
और यहाँ तक कि आध्यात्मिक मुक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये सिर्फ सांपों का एक काल्पनिक लोक नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे गहरे अनुभवों का, अज्ञात के प्रति हमारे भय और आकर्षण का, हमारे अंदर छिपी शक्तियों जैसे कुंडलिनी, उसकी खोज का, प्रकृति के साथ हमारे जटिल और अक्सर द्वंद्वात्मक रिश्ते का, और हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं का एक दार्शनिक प्रतिबिंब है, एक फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। ये संतुलन साधने की चुनौती, निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया और अंततः आत्मविजय का भी प्रतीक है। नागलोक की कथाएं हमें ब्रह्मांड के उन अदृश्य रहस्यमय स्तरों की ओर इशारा करती हैं, जिनका असर हमारे जीवन और संस्कृति पर अनजाने में ही सही पर बहुत गहरा पड़ता है। तो हमने देखा कि नागलोक की अवधारणा कितनी जटिल और बहुस्तरीय है। ये पाताल में स्थित एक वैभवशाली लोक भी है, धन और निधियों का भंडार भी, हमारे अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति का स्रोत भी, और साथ ही भय और संरक्षण का एक मिलाजुला प्रतीक भी। इसकी जड़ें वेदों से लेकर लोक कथाओं तक फैली हैं और इसका प्रभाव भारत से लेकर विश्व की कई संस्कृतियों तक नजर आता है। बिल्कुल। नागलोक की ये कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में और स्वयं हमारे भीतर भी बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्यमयी है, अज्ञात है। ये हमें प्रकृति की शक्तियों, अपने अंदर की गहराइयों और शक्ति के दोहरे स्वरूप, मतलब विनाशक और सृजनात्मक, के साथ अपने संबंधों पर दोबारा सोचने को प्रेरित करती हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संतुलन के महत्व को रेखांकित करती हैं, बैलेंस की इंपॉर्टेंस को। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, अगर नागलोक कुछ हद तक हमारे अपने भीतर की सुप्त शक्तियों, अज्ञात संभावनाओं और शायद हमारे भय का भी प्रतीक है, तो हम उन शक्तियों को कैसे पहचानें, कैसे उनका सकारात्मक और सृजनात्मक उपयोग करें बिना उनके विनाशकारी पहलू के शिकार हुए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।